हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस। और आज है हमारा डे 10। तो डे 10 में हम लोग क्या करेंगे? डे 10 में हम लोग आज तक का पढ़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं उन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। मतलब उन सबको असलियत में यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आता है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। अब इसमें ये बताइए सबसे पहले कि बच्चे रोज शतरंज खेलते में बच्चे क्या है? बच्चे करता हो गया, रोज शतरंज खेलते हैं, इसमें खेलते हैं क्या हो गया? खेलते हैं हमारी क्रिया हो गई। अब ये बताइए कौन से काल में? ये खेलते हैं का मतलब कि ये कौन से टेंस में? ये प्रेजेंट टेंस में है लगा है मतलब प्रेजेंट है, और खेलते हैं ता के साथ है लगा है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। तो हमें इतना पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है हमारा हिंदी में जो है वाक्य, ये कौन से में? ये सिंपल प्रेजेंट में है। हमें इसे किस में बदलना है? सिंपल प्रेजेंट। तो अब सिंपल प्रेजेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? मेन वर्ब की पहली फॉर्म होगी। मेन वर्ब की पहली फॉर्म एस या ई एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं, मतलब हमारा जो करता है वो क्या है? एक वचन है कि दो वचन है? एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन है? दो से ज्यादा है, तीन चार पांच ऐसे है। तो बच्चे हैं तो यहाँ पर बताया नहीं कितने हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है मतलब हमारा बहुवचन है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, इतना पता चल गया। तो अब भाई अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस और एस तो लगेगा ही नहीं, एस एस लगेगा ही नहीं। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया हमारी है खेलते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना मुख्य क्रिया है। ठीक है, खेलना हमारी मुख्य क्रिया है, और करता क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चे हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्ले, खेलते मतलब प्ले। चिल्ड्रन प्ले क्या खेलते हैं? चेस। रोज खेलते हैं। अब एक चीज और घुस गई, यहाँ पर रोज भी है, तो रोज को कैसे लिखेंगे? एवरी डे। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। फिर दूसरा सेंटेंस क्या? हमारा दूसरा सेंटेंस है, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ये वाला सेंटेंस हमने एक और बार किया था, अगर आपको याद हो, हमारी एक और एक्सरसाइज में टेंसेस वाली ऐसा ही सेंटेंस था, जब तब वाला। तो जब मैं वहां गया, जब क्या हो जाएगा? व्हेन। जब क्या हो जाएगा? व्हेन। तो व्हेन मैं हो जाएगा आई। व्हेन आई वहां गया मतलब वहां गया, मतलब कौन सा काल है? कौन सा काल है? भूतकाल है। भूतकाल में सामान्य है वहां गया। तो जाना हमारी क्रिया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा व्हेन आया हो गया। वर्ब हमारा क्या हो जाए? वर्ब है जाना, तो जाना मतलब गो। लेकिन हमारा क्योंकि ये कौन से काल में है? ये है पास्ट में, सिंपल पास्ट है, तो मेन वर्ब की हमारी दूसरी फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। तो अगर आपने याद किया तो गो का क्या बदल जाता है? गो हो जाता है वेंट। गो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा वेंट। तो व्हेन आई वेंट। अब वहां लिखा है, वहां को हम क्या लिखेंगे? वहां यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वहां ऑब्जेक्ट है, तो वहां क्या है? वहां को क्या लिख सकते हैं? व्हेन आई वेंट देयर लिख सकते हैं। वहां को हम लोग देयर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई जगह का नाम नहीं लिखा है। अगर जब मैं कानपुर गया होता तो मैं यहाँ पर कानपुर लिख देती। अब जब जगह लिखी ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं? देयर लिख दे रही। तो मैंने लिख दिया व्हेन आई वेंट देयर। वह सो रही थी। अब क्या है? वह सो रही थी। वह सो रही थी। तो व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग। शी वॉज स्लीपिंग, सो रही थी। मतलब काम हो रहा था उस समय, वो सो रही थी उस समय, मतलब सोने की प्रक्रिया जारी थी, मतलब कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। अब आईएनजी फॉर्म में बदलने के लिए सोना क्या हो जाएगा? स्लीप होता है सोना मतलब स्लीप, ये बदल जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, स्लीप प्लस आईएनजी हो जाएगा स्लीपिंग। ये हो गया हमारी क्रिया। वह वह क्या लिख सकते हैं? वह मतलब सो रही थी से पता चल रहा है हमारे पास जो करता है वो लड़की है। करता कौन सी है? लड़की है। तो शी लगा दे रहे, प्रोनाउन है शी। शी स्लीपिंग। अब
शी स्लीपिंग तो होगा नहीं। अब बताइए कौन सी काल में सहायक क्रिया क्या लगेगी? सहायक क्रिया पास्ट की लगेगी क्योंकि थी लिखा है। अगर वह सो रही है लिखा होता तो सहायक क्रिया इज होती, तो सहायक क्रिया इज होती, लेकिन यहाँ पर थी लिखा है, मतलब सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया वॉज होगी। अगर वह की जगह कोई बहुवचन होता करता तो वर हो जाती सहायक क्रिया, लेकिन हमारी सहायक क्रिया क्या होगी? हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वॉज। तो ये हो गया व्हेन आई वेंट देयर। ये सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया, ये सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया। व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग। व्हेन आई वेंट देयर एक कॉमा लगा देते हैं, इसका मतलब आपको बाद में बताएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स का एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए देख लीजिए कि हमने एक कॉमा लगाया, अल्प विराम लगाया। व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। इसे अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, मैं इसे यहाँ से रब कर दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट है क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह का सेंटेंस है? पॉजिटिव में है नहीं, नेगेटिव में है नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा? ये इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाची सेंटेंस है। प्रश्नवाची सेंटेंस में तो हमारा जो सिंटैक्स था यानी जो बेसिक फॉर्मूला था वो बदल जाता है। वो क्या हो जाता है? उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगती थी, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगती थी। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? तो सबसे पहले क्या लगेगा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट में है। टेंस काल कौन सा? इसका सिंपल प्रेजेंट है, तो डू लग जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि डस क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर तुम तो एक अकेला है, क्योंकि जब तुमको लिखोगे तो यू लिखोगे, यू लिखोगे तो यू के साथ हमारा हमेशा क्या लगेगा? डू लगेगा। यू के साथ डस कभी नहीं लगता, बताया था ना, आई और यू के साथ डस नहीं लगेगा, और जो भी बहुवचन वाले होंगे उनके साथ डस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा डू, फिर उसके बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे। यहाँ पे कर्ता क्या है? तुम है, डू यू, डू यू हो गया। उसे पहचानते हो, उसे पहचानते हो मतलब उसे मतलब किसी लड़की की ये बात हो रही है या किसी लड़के की बात हो रही है। तो जब हमें पता नहीं होता कि लड़की की बात हो रही है लड़के की बात हो रही है, सेंटेंस से क्लियर नहीं होता, तो हम लोग लड़का मान लेते हैं, हम लोग लड़का लिख लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग सिर्फ लड़का लिखते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? लड़के के साथ लड़की लिख देते हैं, या तो हिम और ऑब्लिक लगाकर हर लिख देते हैं। क्योंकि हमें बोलना है, हमें बोलना है, तो हिम और हर दोनों साथ में नहीं बोल सकते, तो हम लोग सिर्फ हिम लिखेंगे। तो डू यू उसे पहचानते हो, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहचानते हो, क्योंकि क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, तो पहचानने को नो, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। और इसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो बताइए क्या है? वो है एक क्वेश्चन मार्क। ये लिखने में जरूरी है, बोलने में आप नहीं बोलेंगे डू यू नो हिम क्वेश्चन मार्क, ये नहीं बोलेंगे, बोलने में नहीं बोलेंगे। इसीलिए सिंटैक्स बदल जाता है ताकि लोग समझ पाए कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक तीसरा सेंटेंस। उसके बाद हम लोग अपने चौथे सेंटेंस पर आते हैं। पहले तीन हो गए, चौथा है तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अब यहाँ पर आप लोग बताइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखें? यहाँ पे डूडस लगेगा क्या सबसे पहले? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले कक्षा में पढ़ता है वाला पार्ट लिख दे रहे, फिर तुम्हारा भाई वाला पार्ट लिख देता है। तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है, इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडी, इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडीज। तो ये लिख लेते हैं ऐसे ही, इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडीज। सबसे पहले हमने कौन सी कक्षा में पढ़ता है? इन विच क्लास, इन विच क्लास। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है, इसको पूरा फ्रेम करना है। तो इन विच क्लास, तो ये हो गया कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इन विच क्लास डज योर ब्रदर
अब क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो हम लोग स्टडीज लगा देंगे, STUDIES। ये क्या है, मेन वर्ब की SES वाली फॉर्म है। हमने स्टडी लिया, उसमें हमें लगाना था ES। तो हमेशा जब आई से एंड होता है, बताया था जब आई से एंड होता है तो आई कट कर मतलब वाई कट कर आई लग जाता है, तो STUDIES हो जाएगा। बोलने में आप लोग स्टडीज ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। फिर उसके बाद तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ये तुम्हें वाले क्वेश्चन से ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो कौन वाला पार्ट हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पर कौन वाला पार्ट पहले लिखेंगे, जैसे उसमें भी कौन सी वाला पार्ट पहले लिखा था, यहाँ पर कौन वाला पार्ट पहले लिखेंगे। तो कौन को हम लोग लिखेंगे हु, कौन को लिखेंगे हु। WH वर्ड्स पढ़े होंगे ग्रामर में, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब यही यूज होंगे। तो हु पढ़ाता है लिख देते हैं, हु के बाद पढ़ाता है, हु टीचर्स तुम्हें इंग्लिश, यू इंग्लिश, हु टीचर्स यू इंग्लिश हो गया। और एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, हु टीचर्स यू इंग्लिश। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे गाड़ी आ चुकी वाला पार्ट। द कार हैड कम, चुकी थी तो हैड मतलब परफेक्ट में था, तो द कार हैड कम मेरे पहुंचने से पहले, पहले मतलब बिफोर आई केम, द कार हैड कम बिफोर आई केम। यदि तुम यहाँ जाओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, यदि इफ हो जाएगा, अगर तुम यहाँ आओगे, इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इफ यू कम हियर वी विल हेल्प यू। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है पंखा चल रहा था, हमने ये पहले स्टार्ट किए। फिर ये पंखा चल रहा था, द फैन वॉज वर्किंग, या तो द फैन वॉज वर्किंग लिख लो या द फैन वॉज ऑन, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, पंखा चल रहा था, द फैन वॉज ऑन या द फैन वॉज वर्किंग। वैसे मैं कहूंगी कि वर्किंग ही लिखिए। फिर सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है मतलब सिंस लगेगा यहाँ पे। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश हो रही है ना तो रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है इसमें, लेकिन आप लोग मतलब मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए और उससे लिख लीजिए। सुबह से बारिश हो रही है मतलब इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर क्या है, फिर है हमारा हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मैं बता दे रही हूँ हिंट के लिए, ये आप लोग ट्राई करिए, मैं 5 सेकेंड कुछ नहीं बोल रही। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और उम्मीद है कि आप सब लोगों को आ भी गया होगा। तो हमने नाश्ता कर लिया है को हम लोग लिखेंगे वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव डन आवर, कर लिया है मतलब हो चुका है, तो हम लोग हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में काम हो गया। तो वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हैव कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया कि परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। यहाँ पर हैव आया है मुख्य क्रिया की तरह, वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट, हैव डन आवर ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद इस समय खाना पका रही होगी, तो इस समय खाना पका रही होगी, यहाँ पर सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि हमें गारंटी नहीं है कि खाना बना ही रही होगी। हमें ये नहीं पता कि वो यही कर रही है, हमें ये नहीं बोला कि वो ये कर रही है या कर रही, हमने बोला कर रही होगी, मतलब गारंटी नहीं है। तो वह इस समय खाना पका रही होगी, तो ये कौन से में आएगा, ये आएगा हमारा फ्यूचर में, ये फ्यूचर में आता था। तो
यहाँ पर लिख सकते हैं शी, ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, शी, वह इस समय खाना पका रही होगी से पता चल रहा है कि लड़की है, इसलिए मैंने वह को शी लिखा है। इस समय खाना पका रही होगी, शी मस्ट बी कुकिंग फूड ये तो हो गया एक तरह से जो इसे लिख सकते हैं, शी मस्ट बी कुकिंग फूड। कुछ अजीब से हैंड राइटिंग में आ गया है, एक मिनट, शी मस्ट बी कुकिंग फूड। ये तो हो गया अगर हम इसे माने कि वो संभावना बता रहा है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बता रहा हो कि कल वो इस समय तक खाना पका रही होगी, मतलब वो उसका रोज का टाइम हो और वो बता रहा हो। ये तो क्या एक तरह से जब वो संभावना की तरह हम लोग ले रहे हैं। अगर हमें इसे फ्यूचर टेंस की तरह लेना हो तो हम लोग यहाँ पर विल विल हैव वाला लगा देंगे, शी विल बी कुकिंग फूड बाय नाउ, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस समय लिखा है इसलिए आप इसे संभावना की तरह ही लीजिए, लेकिन इसे दो तरह से लिख सकते हैं। फ्यूचर वाला आप लोग खुद कर देखिए, और प्रेजेंट वाले में संभावना की तरह, मतलब प्रोबेबिलिटी की तरह मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बारिश हो रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग या इज इट रेनिंग, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ये प्रॉपर सिंटैक्स वाला क्वेश्चन है, जो अगर जिसने सिंटैक्स पढ़ा होगा यानी बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे पिछले वीडियो में, वो कर लेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज पिछले वीडियो में जाइए और देखिए कि कैसे होता है। फिर उसके बाद हम जब से यहाँ आए हैं उससे नहीं मिले, हम जब से यहाँ आए हैं उससे नहीं मिले, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले ये बता रहे हैं यहाँ पर, तो since we came here we haven't met her, since we came here we haven't met her। एक काम करोगे, will you do one thing, will you do one work, कुछ भी लिख सकते हैं। can you do one work, ये या तो प्रेजेंट में हो सकता है कि मैं अभी पूछ रही हूँ कि ये काम कर दोगे मेरे लिए, या फिर मैं फ्यूचर में पूछ रही हूँ। वैसे यहाँ पर आप फ्यूचर का ही लेंगे, फ्यूचर वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इसे प्रेजेंट में भी ऐसे हिंदी में लिखा जा सकता है। तो आप फ्यूचर में लिखिए विल यू डू वन वर्क, चले, शैल वी गो, शैल वी मूव, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूंगी कि आप इसे प्रैक्टिस करिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे वीडियो देखकर इन सबको इंग्लिश में लिख लिया होगा एक बार, और ऐसी और क्वेश्चंस ढूंढिए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।